बेटा अपन लोग आज मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू वाला पार्ट करने वाले हैं। मुझसे ज़्यादा आई एम होपिंग नॉलेज आप लोगों को होगा, क्योंकि ये चीज़ इकोनॉमिक्स में आप लोगों को शायद से है। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, ये बहुत फुद्दू होता है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये क्या है कि अब धंधा करो नहीं करो उतना कॉस्ट तो पक्का से लगने ही वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट अकेडमिक या ट्यूशन स्टार्ट करूँ, चलाऊँ नहीं चलाऊँ, पक्का से मुझे रेंट भरना है, पक्का से मुझे मेंटेनेंस भरना है, तो ये मेरे लिए तब के फिक्स कॉस्ट हो गए। अगर मैंने पैसा ब्याज पे लिया हुआ होता तो उसका इंटरेस्ट भरना है, ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गए। वेरिएबल कॉस्ट समय पे क्या क्या हो जाएंगे, मे बी प्रिंटिंग चार्जेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, क्लीनिंग के लिए मुझे बाई बुलाना पड़ेगा, या जो फैकल्टीज़ को मेरे को हायर करना पड़ेगा, वो सब के सब मेरे तब वेरिएबल कॉस्ट हो जाएंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लीज़ ये समझ लो, फिक्स्ड कॉस्ट कब होता है, जब आप प्रोडक्शन कुछ नहीं कर रहे हो तो भी आपका जो कॉस्ट आ रहा है उसको फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। टोटल कॉस्ट क्या क्या हो जाएगा मेरा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये देखो सिंपल सा है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एवरेज में क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास 10 बच्चे को मैं ट्यूशन में पढ़ा रहा हूँ और मेरा एनुअल कॉस्ट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ मतलब लाख रुपए हो रहा है, तो मेरा एवरेज कॉस्ट कितना हो जा रहा है, तो 1 लाख डिवाइड बाय 10, मतलब ऑन एन एवरेज एक बच्चे के ऊपर मेरा 10,000 रुपये खर्चा हो रहा है। या मान लो मैं कोई चीज़ के प्रोडक्शन में हूँ, 1 लाख रुपये खर्चा हुआ था, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किया था, तो उसमें क्या हो गया एवरेज कॉस्ट मेरा, तब मेरा एवरेज कॉस्ट 10,000 रुपये हो रहा है। अब ऑब्वियसली वो मेरा टोटल कॉस्ट था। अब यही अगर मैं मान लो, ऐसा मान लो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कुछ 80,000 रुपये है। ठीक है, हाँ बेटा ये 7th एक्सरसाइज जो इसके पहले वाली बची है वो अभी अपन लोग रुके हुए हैं। मुझे ध्रुव ने बोला था कि ये पहले करवा देना, आई थिंक उसको कल के लिए ज़रूरत है, आई एम नॉट श्योर। जो भी है ना वो अपन लोग कर लेंगे, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सॉरी, मेरा वेरिएबल कॉस्ट ठीक है मे बी 20,000 था। ठीक है, हो गया हो गया। तो मेरा टोटल कॉस्ट ऐसा में 1 लाख हो रहा था, सॉरी फाइन। मैंने अगर यूनिट्स प्रोड्यूस किया है कितने, मान लो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है, तब मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जा रहा है उस कारण से 8,000 हो जा रहा है। मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जा रहा है बेटा 2,000 हो जा रहा है। एवरेज टोटल कॉस्ट कितना हो जा रहा है मेरा, तो वो 10,000 हो जा रहा है। तो ये भी वो रिलेशन वही हो रहा है, एवरेज क्या बोलते हैं टोटल कॉस्ट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसमें कोई इशू है, और एवरेज निकालने के लिए बेसिकली मैंने टोटल में से अपॉन एक्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स जो है वो किया था। ये सिंपल सी चीज़ होती है। देखो इनके फॉर्मूला को रटने की जगह अगर बेसिकली समझने की कोशिश करोगे एक बार, तो आप लोगों के ज़्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना भी। अब ये देखिए, ये उसने जो थ्योरी दिया गया है इसमें, उसका ये मानना है कि वैसे तो अभी हम लोग लीनियर अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जैसे 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 टोटल कॉस्ट यानी हमारे यूनिट्स जो बढ़ते जाएंगे, अगर हमारा टोटल कॉस्ट बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारा ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट मेरा सेम ही रहेगा। बट रियल लाइफ में एक्चुअल में जैसे जैसे आप लोगों का वेरिएबल ये नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते हैं, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट पहले घटता है फिर एकदम से बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, तब ये देखो ये तो हो गया हमारा ये कॉस्ट वगैरह का भी ये हो गया अभी के लिए एवरेज कॉस्ट का। अब ये फुद्दू से क्वेश्चंस देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है आप लोगों को, फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ सर्टेन आइटम फिक्स्ड कॉस्ट मुझे पता है 6,000 है, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट इज 20। मुझसे वो कॉस्ट फंक्शन पूछ रहा है। टोटल कॉस्ट को हम कॉस्ट फंक्शन भी बोलते हैं, जिसको हम लोग सी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट से बन जाएगा, या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। टोटल फिक्स कॉस्ट मेरा 6,000 है, मेरा पर यूनिट का 20 रुपये है, तो एक्स यूनिट्स का 20x हो जाएगा। तो ये मेरा कॉस्ट फंक्शन बन गया। अब वो बोल रहा है बताओ मेरा टोटल कॉस्ट, अगर मैंने 15 यूनिट्स प्रोड्यूस किया था तो एक्स जगह पे 15 डालूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। मेरा एवरेज कॉस्ट चाहिए, तो जो टोटल कॉस्ट आया होगा दैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, 15 करूँगा, मेरा आ जाएगा। फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट फॉर 100, तो मैं अगर 100 यहाँ डालूंगा तो मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसको मैं अगर 100 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आ जाएगा। ठीक है,
यही अगर मुझसे पूछता, मुझे टोटल आप लोगों ने कॉस्ट फंक्शन तो बता दिया है कितना हो रहा है वो 6000 प्लस 20x, मुझे अब एवरेज कॉस्ट फंक्शन बता दीजिए, ठीक है। तो मेरा एवरेज कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा तब के लिए, तो वो हो जाएगा सी ऑफ एक्स अपॉन एक्स, मतलब तब वो हो जाएगा 6000 अपॉन एक्स प्लस 20। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ गई, चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बेटा, आपको कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपसे टोटल कॉस्ट, राइट द वेरियस फंक्शन, शांत 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 शांत, कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी दिया गया आप लोगों को, ठीक है। आपसे टोटल कॉस्ट पूछ रहा है अगर वो, तो यही टोटल कॉस्ट हो आप लोगों का। अगर आपसे फिक्स्ड कॉस्ट पूछ रहा है वो, फिक्स्ड कॉस्ट क्या था, अगर मेरा प्रोडक्शन जीरो है तो भी मेरा अगर कोई कॉस्ट है तो फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे, तो सी ऑफ जीरो विल गिव मी माई फिक्स्ड कॉस्ट, तो वो उसकी वैल्यू मेरे यहाँ पे 3 आ रही है, ठीक है। अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट है मेरा, तो मेरा अब वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया मेरा। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया, एवरेज कॉस्ट पूछ रहा है, ये टोटल कॉस्ट था, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब ये डिवाइड बाय एक्स करूंगा मैं, तो वो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, टोटल फिक्स नहीं सॉरी एवरेज कॉस्ट ना, हाँ 3/x प्लस 2 माइनस 1/4 एक्स हो जाएगा। मुझसे अगर आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पूछ रहे हो, तो ये टोटल नहीं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पूछ रहे हो, तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर मेरा 3 था तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मेरा 3/x हो जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ गया, ये रहा टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये था, डिवाइड बाय एक्स करूंगा मैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा मेरा 2 माइनस 1/4 एक्स। जिसको एक कंसेप्ट कुछ भी नहीं आता है उसके लिए ये क्वेश्चन एक तरीके से अच्छा क्वेश्चन है, बट आपको पता है मेरे को अच्छे से आता है क्वेश्चन कंसेप्ट, तो स्टार मार्क करने की जरूरत नहीं है, वरना ये क्वेश्चन अच्छा है, आप स्टार मार्क कर सकते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 3 पे जरूर स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग। इट इज नोन दैट कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी 250 रुपये है एंड 200 यूनिट के लिए 300 रुपये रख रहे हैं। उसने क्लियरली कहा है अज्यूमिंग दैट माई एवरेज कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट, फाइंड द कॉस्ट फंक्शन। देखो मेरा कॉस्ट फंक्शन जो वैसे होता है वो क्या हो जाता है, फाइंड द कॉस्ट फंक्शन, हाँ मेरा कॉस्ट फंक्शन हो जाता है बेटा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फेयर इनफ है। मुझे उसने क्या बताया है, मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कुछ कांस्टेंट है, तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कुछ अभी के लिए मैंने ए मान लिया जो कांस्टेंट है, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है वैसे वेरिएबल कॉस्ट अपॉन एक्स, तो इससे ए इज इक्वल टू टी वी सी अपॉन एक्स, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरा ए एक्स आ चुका है। मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो रहता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो तो कांस्टेंट ही रहता है, इसलिए तो फिक्स्ड कॉस्ट बोल रहे हैं उसे हम लोग, तो ये मेरा बी हो चुका है, तो मेरा कॉस्ट फंक्शन ए एक्स प्लस बी बन चुका है। अगर आप बोलोगे सर इसका तो ए प्लस बी एक्स बना है, तो बेटा उसने कहते ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को बी माना था, अपन ने ए माना है, तो उसका आंसर मत देखते रहो। तुम्हारा ये रिलेशन बन चुका है। अब मुझे पता था जब मैं 100 यूनिट्स बना रहा हूँ तो मुझे 250 रुपये लग रहा है, तो 250 रुपये लगे जब मैंने 100 बनाया, तो बेसिकली मेरा पहला इक्वेशन गया 100A प्लस बी इक्वल टू 250 रुपये। सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चा लोग मेरे लिए, अच्छा आई थिंक मैंने एक पेज स्किप किया है यहाँ पे, हाँ एक नहीं बेटा 2 पेजेस शायद से मिस किया मैंने, ठीक है, पर ठीक है उसकी इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आप लोगों को। हाँ अब ये देखो इसके आगे क्या हो गया है, अगर आप लोगों ने 300 रुपये लग रहा है, अगर आप लोग कहते हैं 200 यूनिट्स कर रहे हो, तो बेसिकली दूसरा इक्वेशन आ रहा है 200A प्लस बी इक्वल्स टू 300। दो इक्वेशन दो वेरिएबल आप सॉल्व करोगे, ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर किसी को कोई इशूज़ है? अब बच्चा लोग अब हम लोग दूसरे कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, डिमांड फंक्शन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ठीक है, डिमांड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। वैसे 2 पेजेस का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, समहाउ मैंने स्किप कर दिया है, एक सेकंड रुक जाओ क्या, एक सेकंड मैं पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। यस गाइस ये वाला पेज मैंने आयुषी से मंगवाया है अभी। बेटा प्लीज एक बार डिमांड फंक्शन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट फंक्शन अभी हम लोग समझेंगे। देखो अगेन माई इकोनॉमिक्स इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, तो कुछ पार्ट ऑफ थ्योरी मैं इतना से शायद समझा ना पाऊँ क्यों कैसा क्या हो रहा है, बट देखो डिमांड का मतलब बेसिकली क्या हो जाता है कि आपको कितने यूनिट्स प्रोडक्शन की ज़रूरत है,
ठीक है। तो ये डिमांड फंक्शन हो जाता है, यानी कितने पीसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको एक्स से करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में एक होता है बेटा मेरा प्राइस, मेरा प्राइस पर पीस, इसको अगर मैं पी से कर रहा हूँ तो मैंने एक्स प्रोड्यूस किए थे, हर एक को पी में बेच रहा था, तो मेरा रेवेन्यू कितना हो जाएगा, एक्स इंटू पी हो जाएगा। ये बेटा मेरा रेवेन्यू हुआ है। रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। सैलरी वालों के लिए भले ही सैलरी एज ऑफ प्रॉफिट होती है, बिजनेसेस में आप लोगों के लिए रेवेन्यू जो टर्नओवर हो रहा है, आपने सुना हुआ है। आई थिंक टॉप लाइन बॉटम लाइन वर्ड भी सुना है क्या आप लोगों ने? नहीं क्या, नेवर माइंड, ठीक है। प्रॉफिट अगर निकालना है तो जो भी हमारा आया हुआ पैसा है माइनस जो टोटल कॉस्ट हमारा गया हुआ है, ठीक है, तो वो एक्सपी जैसा जो भी होगा माइनस जो भी मेरा टोटल कॉस्ट फंक्शन जैसा होगा वो मुझे प्रॉफिट दे देगा। फाइन, ये मेरा प्रॉफिट फंक्शन हो जाएगा। अब एक और चीज समझो, अगर ऑब्वियसली तो बच्चा में पढ़ा हुआ है, रेवेन्यू ज्यादा है टोटल कॉस्ट से तो प्रॉफिट, रेवेन्यू कम है टोटल कॉस्ट से तो लॉस। अगर दोनों इक्वल हो गए तो ना प्रॉफिट ना लॉस, इसको बोलते हैं अपन लोग ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये बेसिक एक आप लोगों के लिए हो गया है। तो हमारा वैसे रेवेन्यू फंक्शन क्या बन चुका है बेटा, वो बन चुका है एक्स इंटू प्राइस। अब देखो क्या हो जाता है ना, प्राइस कई बार वेरी करता है पर पीस का, डिमांड बहुत ज्यादा है तो मेरी प्राइस कम होगा, इसके लिए होगा, इसीलिए कम होगा शायद से, प्राइस कम है से डिमांड ज्यादा होगी। प्राइस बहुत ज्यादा है तो मे बी डिमांड कम होगा, या जो भी फंक्शन होगा। तो इसको मैं प्राइस फंक्शन जैसा भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। डिमांड फंक्शन जो है मेरा, देखो एक समझो, मेरा जो प्राइस है जो वेरी कर रहा है, सॉरी, तो उसको मैं एफ ऑफ एक्स जैसा भी लिख सकता हूँ, क्यों कैसे वेरी कर रहा है मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि यहाँ से क्या, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग देखोगे रेवेन्यू केस में का, एक बार थ्योरी देखो थोड़ी सी, एक बार पूरा पढ़ रहा हूँ, कहीं मैं अटकूंगा, मुझे नहीं समझा तो समझाना क्या दिया हुआ है। वेरियस इकोनॉमिक स्टडीज शो दैट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। जैसे ही क्या प्राइस हो गया है, जो जिनको बेचना चाहता है उनका क्या इनकम है, टेस्ट, उससे जो कॉम्पिटिटर्स है उसका क्या प्राइस है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। टू सिंप्लीफाई थिंग्स विल कंसिडर रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये हमारे फैक्टर्स को हम लोग कंसिडर नहीं करने वाले अभी के लिए। फाइन, द प्राइस पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एट द प्राइस आर यूजुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है मेरा तो डिमांड मेरा घट रहा होगा, प्राइस घट रहा है तो डिमांड मेरा बढ़ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक है। हम डिमांड फंक्शन को एफ ऑफ पी जैसा लिखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? अभी देखो, इफ द डिमांड, ये देखो ये तो फालतू की चीज़ दी हुई थी, इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस मत लो। अभी देखो रेवेन्यू फंक्शन आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, रेवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स इंटू पी हो जाएगा, ठीक है। वो क्या आता है, टोटल रेवेन्यू मतलब कुछ नहीं, एक का प्राइस इंटू एक्स। अब यही अगर बच्चा लोग मैंने ऐसे लिखना है प्राइस को तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ, कोई इशू है इसमें? नेक्स्ट एक बेटा एक एवरेज रेवेन्यू करके होता है। मेरा रेवेन्यू वैसे क्या था, एक्स इंटू पी जैसा था, एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय एक्स, तो ये कट गया, तो मेरा एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर ही हो जाता है, इंडिविजुअल की प्राइस। तुम खुद सोचो ना, तुम 3 रुपए की चीज़ बेच रहे थे, ऐसे 1000 पीस बेचोगे, 3 to 1000 तुम्हारा रुपीज़ आ गए, तो अच्छा एवरेज कितना आ रहा है, तो दैट डिवाइड बाय 1000 अगेन किया। एक्चुअली वो एवरेज प्राइस तब काम है जब तुम दो अलग अलग कमोडिटीज़ बेच रहे थे। 100 चीज़ तुमने 2 रुपये की बेची, 200 चीज़ तुमने 5 रुपये की बेची, अब तुमसे पूछा एवरेज इतना है, तुम लोग टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वो करोगे, बट तुमको ऐसे क्वेश्चंस नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ तक है। अब देखो प्रॉफिट फंक्शन को पाई एक्स से भी डिनोट किया जाता है, तो गलती से आप लोगों का एमसीक्यू में आ गया पाई एक्स, कंफ्यूज मत लेना, पूछ क्या रहा है इससे, ठीक है ना, प्रॉफिट फंक्शन आपसे पूछ रहा था। अब ये एवरेज प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, तो देखो प्रॉफिट फंक्शन क्या था मेरा, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। अब एवरेज के लिए ये को एक्स से डिवाइड करूँगा, कोई डिफिकल्टी थी इस चीज़ में अभी तक है कि नहीं? गेटिंग बैक टू ब्रेक इवन पॉइंट वाला, कहाँ गया भाई? यस, ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा, जब मेरा रेवेन्यू फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट जीरो हो रहा है तब। फेयर एनफ याद रखे। अब इसके क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग,
अ चॉकलेट बार सेल्स फॉर ये, तो ये क्या हो गया वैसे इसका, हाँ वैसे ये हो गया हमारा प्राइस। व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग 30 बार्स, ये क्या हो गया x, तो मेरा r क्या होता है px होता था, तो दैट विल बी लाइक समथिंग लाइक 600, समझा ये चीज़। उसके बाद में एवरेज भी पूछ रहा है, ठीक है, तो एवरेज अगर मेरे को याद नहीं है कि प्राइस के बराबर ही हो रहा है तो कुछ नहीं, रेवेन्यू बाय एक्स इज पी एक्स बाय एक्स, मतलब 600 अपॉन एक्स की तरह 30 था, वापस से 20 के बराबर आ जा रहा है मेरे। सेकेंड सब पार्ट देखिए अब इसका, तो डिमांड फंक्शन फॉर टीवी ये आपको दिया गया है, ठीक है, ये जो भी है, डिटरमाइन द टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू बाय सेलिंग 20 सेट्स। देखो मेरा रेवेन्यू क्या हो जाएगा x इंटू पी ऑफ एक्स हो जाएगा वैसे तो वो क्या हो जाएगा x इंटू आई थिंक ये 20,000 है ना, 20,000 माइनस 100x, ये मेरा रेवेन्यू फंक्शन हो रहा था। मुझसे कितना रेवेन्यू अभी मांगा है आप लोगों ने, मुझसे रेवेन्यू मांग रहे हो आफ्टर सेलिंग 20 सेट्स, तो का आर ऑफ 20 निकालना पड़ेगा, हर एक जगह 20 डालूंगा आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आ रहा है उसको अब मैं आपस 20 से डिवाइड कर दूंगा अगर, तो मेरा एवरेज आ जाएगा। समझा जी क्या हुआ है, ये था एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आप स्टार मार्क कर सकते हो। द फिक्स्ड कॉस्ट इतना दिया गया है एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये दिया गया है, तो पहले तो इससे मैं कॉस्ट फंक्शन मेरा खुद का निकाल रहा हूँ, तो मेरा कॉस्ट फंक्शन कितना हो जा रहा है बच्चा लोग, वो हो जा रहा है 18,000 प्लस 550x, ठीक है, मेरा एक कॉस्ट फंक्शन हुआ है, फाइन। अब मेरे को अगर कॉस्ट फंक्शन पता है, आगे क्या बोला है, इफ डिमांड फंक्शन ये है, अब मुझे क्या निकालने का है इसमें से, देख जाओ, द फिक्स्ड कॉस्ट ये है, ये तो ठीक है। अब मुझे ये बता दो कि कब मेरा ब्रेक इवन होगा, तो ब्रेक इवन के लिए अपन लोग क्या करते थे, जितना मेरा रेवेन्यू फंक्शन हो रहा है उतना ही मेरा कॉस्ट फंक्शन चाहिए। प्रॉफिट के लिए अगर मुझे फंक्शन बनाना रहता तो क्या होता था, प्रॉफिट फंक्शन मेरा यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन माइनस रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन हो जाता है मेरा प्रॉफिट, ठीक है, क्या हो गया आदित्य, समझाए। तो देखो यहाँ पे तो सिर्फ सी ऑफ एक्स इक्वल टू आर ऑफ एक्स करूँगा, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी मेरी वो मेरे को ब्रेक इवन देगा। तो यहाँ पे क्या दे रहा है वैसे ब्रेक इवन, वो 8 भी दे रहा है 15 दे रहा है, या तो 8 प्रोड्यूस करो या 15 प्रोड्यूस करो, सेम ही हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 को भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू आपको दिया गया है, ये टोटल कॉस्ट फंक्शन है, ये टोटल रेवेन्यू फंक्शन है। ब्रेक इवन फंक्शन बताइए, ब्रेक इवन की वैल्यू बताइए, कुछ नहीं, ये और ये को इक्वल कर दूंगा मैं, आंसर आ जाएगा द वैल्यू ऑफ एक्स दैट प्रोड्यूसेस अ प्रॉफिट। तब देखो मेरे को प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300। यहाँ तक क्या ठीक है, ये सही किया ना मेरा, अच्छा नहीं एक सॉरी प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट ग्रेटर देन 0 भी तो कर सकता हूँ फिर मैं चाहूँ तो, जो यार देखो इन्होंने जैसा किया उसी जगह पे मैंने पहले मेरा प्रॉफिट फंक्शन निकाल दिया, वो क्या हो रहा है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब मुझे प्रॉफिट करना है, मतलब माई प्रॉफिट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो दिस होल थिंग शुड बी ग्रेटर देन 0, तो वो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 45x माइनस 350 ना, हाँ गई माइनस 350 शुड बी ग्रेटर देन 0, माइनस कॉमन निकाला बेटा ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 350 शुड बी ग्रेटर देन 0, माइनस को वहाँ भेज दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 350 शुड बी लेस दैन 0, ठीक है। अब देखो अब क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से किया मैंने इसका, तो फैक्टर्स मेरे ये बन गए 10 35 प्लस माइनस प्लस, तो मैं 10 से लेके 35 के बीच में कितने ही बेचूंगा वो प्रॉफिट होगा। मैं प्रॉफिट फंक्शन के लिए कर रहा था, मेरे को -1 मल्टीप्लाई किया इसलिए साइन बदल गई है मेरी भले, ठीक है ना, मेरे को जो ये चाहिए था ये रिलेशन, उसके लिए मेरे को यही सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। अगर 10 से कम बेचते हो तो भी लॉस है और 35 से ज़्यादा बेचते हो तो भी लॉस है, समझे चीज़ क्या हो रहा है। और वो पूछा कब लॉस होगा, तो 10 से कम या 35 से ज़्यादा हो तो चलो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 को भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं, आई थिंक ये 4 और 5 दोनों स्टार वाले हैं, सिंपल है दोनों दो वैसे। 4 बेटर ऑफ द क्वेश्चन में से, अ कंपनी प्रोड्यूसेस कमोडिटी विथ फिक्स्ड कॉस्ट 24,000, ठीक है, तो मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो चुका है 24,000।
द वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू रिकवर्ड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर यूनिट। तो पहले तो मैंने मान लिया मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कुछ अभी के लिए x है, ठीक है। तो मेरा रेवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा, 8 इंटू एक्स की प्राइस मेरा ये था। अब मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया गया, 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू, 25% ऑफ 8x इज गोइंग टू बी 2x। तो मेरा टोटल कॉस्ट फंक्शन कितना हो चुका है, मेरा टोटल कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो 24,000 प्लस 2x कॉस्ट फंक्शन मिल चुका है मुझे। रेवेन्यू फंक्शन मुझे पता है, ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए, तो जब ये और ये इक्वल हो जाएंगे किस्सा खत्म हो जाएगा मेरा। समझे चीज़ क्या हुई है, ये एक्चुअली में 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू वगैरह था, उस कारण से मैंने इसको स्टार मार्क करवाया है। फेयर इनफ। एग्जाम्पल नंबर 5 पर आ जाइए। अ कंपनी इज सेलिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट, द डिमांड फंक्शन फॉर द प्रोडक्ट इज लीनियर। बेटा अगर कोई भी चीज़ अगर लीनियर है तो कुछ ax प्लस बी टाइप में जाती है, अपन ने अभी देखा हुआ है, ठीक है। डिमांड फंक्शन यानी p इज ax प्लस बी दिया गया हुआ है। द कंपनी कैन सेल 2000 यूनिट्स व्हेन द प्राइस इज एट 8। तो ये देखो 8 इज इक्वल टू 2000 a प्लस बी, एंड 3000 यूनिट अगर 4 का है तो 4 इज 3000 a प्लस बी। ये आप सॉल्व करोगे आपको a और b मिल जाएगा। बेटा a और b जो भी मैं एक बार आंसर देख ले रहा हूँ यहाँ पे, हेंस a इज माइनस नहीं, अच्छा 16 माइनस 150 और 250 बाई एक्स इनका आंसर आएगा। 16 माइनस 250 अपॉन एक्स, नहीं यार कुछ गलत है, 1 बाई 250 एक्स, सॉरी 16 माइनस 1 बाई 250 एक्स, ठीक है। ये बच्चा लोग मेरा क्या आया है अभी, ये बेटा मेरा रुक जाओ, ये P आया है मेरा, ठीक है। ये डिमांड फंक्शन आया है मेरा। टोटल रेवेन्यू अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो टोटल रेवेन्यू के लिए क्या हो जाएगा मेरा, P इंटू एक्स इज गोइंग टू बी टोटल रेवेन्यू 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 250। समझा ये चीज़ क्या हुई है? यस देख, तेरे को पहले ये लीनियर रिलेशन है समझ में आया था कि अच्छा तेरे को ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, इनको सॉल्व करते हैं। चलो ये 1 है ये 2 है, सॉल्व किया बेटा अगर मैंने तो 4 इज इक्वल टू माइनस 1000 a इंप्लाइज a की वैल्यू माइनस 1/250 हो रही थी। अब वो a की वैल्यू अगर मैं डालूंगा कहीं पे तो मेरे b की वैल्यू कितनी आ रही है उससे 1/258 कितनी हो जाएगी भाई लोग, 16 हो रही है ना, हाँ ठीक है। तो मेरा डिमांड फंक्शन ax प्लस बी था जो कि क्या हो जाएगा माइनस 1/250x प्लस 16 हो जाएगा बच्चा मेरा डिमांड फंक्शन, ठीक है। अब मुझे डिमांड फंक्शन हो चुका है, मेरा रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है p इंटू एक्स होता है, तो p की वैल्यू थी माइनस एक्स अपॉन 250 प्लस 16 इंटू एक और x, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 250 प्लस 16x। समझा बेटा? तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ को ख़त्म करते हैं। अब जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्जिनल फंक्शन। बेटा देखो मार्जिनल कोई भी चीज़ का मतलब क्या होता है, अगर आपने एक बढ़ाया तो उससे क्या डिफरेंस पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम लोग मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं, तो मे बी मैं पहले 10 प्रोड्यूस कर रहा था तो मेरा कॉस्ट कुछ था, अब 10 जब मैंने एक बढ़ा दिया 10 जगह 11 कर रहा हूँ तो कॉस्ट में कितना इंक्रीमेंट आने वाला है। मतलब हम लोग चेंज देख रहे हैं कॉस्ट में विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, प्रोडक्शन। तो हमको कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन इन ए यूनिट्स, जिसको हम एक्स मानते हैं। तब देखो मेरा मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज या रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट्स एक्स, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज गोइंग टू बी व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ मेरा कॉस्ट फंक्शन। वैसे मार्जिनल एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा मेरा, डी बाई डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट। समझे चीज? नेक्स्ट एक बार के लिए ये देखो आप लोग, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का। ये आप लोगों को एमसीक्यू में पूछ सकता है, अभी वाले अपने एग्जांपल्स में तो अपने को वेरीफाई करने के लिए दिया गया है, बट मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज 1/x टाइम्स मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू ये, तो dr बाय dx हो रहा है। अब देखो, अब ये देखो, अब प्लीज देखो,
अब मेरा जो रेवेन्यू फंक्शन है वो क्या था, p इंटू एक्स था, वैसे देखा है तो डिफ्रेंशिएट किया था p इंटू वन प्लस एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स हो रहा है। अब देखो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो प्राइस रहता है वो एकदम ऐसा चेंज नहीं होता है प्रोडक्शन से, तो ये आप लोगों का जीरो हो जाएगा। डी पी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, वो पी कॉन्स्टेंट है, डी पी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया है। तो आप लोगों का मार्जिनल रेवेन्यू तब किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर। देखो नहीं तो ऑब्वियस सी बात है ना, तुम लोगों का एक चीज़ 3 रुपये का था, तुमने 10 अगर बेच रहे हो तो 30 रुपये मिल रहे, तुमने एक ज़्यादा बेचा 11 बेचा तो कितना हो गया 33 ने, कितना ज़्यादा मिला 3 ज़्यादा मिला, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू पी के बराबर आ रहा है। बट यही अगर मान लो आप लोगों का मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी है, मतलब आपका अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो कॉस्ट कम हो रहा है, तो मे बी वो कॉस्ट आप बेनिफिट सामने वाले को दे रहे हो, तो ऐसे में डी पी बाई डी एक्स आप लोगों का सेम नहीं रहने वाला है, जीरो नहीं रहने वाला है, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। आप प्रोडक्शन अगर बढ़ा रहे हो तो आपका कॉस्ट कम हो जा रहा है ना आप लोगों का, यूनिट का कॉस्ट, ठीक है। तो तब मार्जिनल रेवेन्यू जो अपन लोगों ने ये फंक्शन जो बनाया है डी पी बाई डी एक्स से, वो ही रहेगा। मेरे को ये फॉर्मेट में तो याद नहीं है, भगवान की कसम बता रहा हूँ मैं तो हमेशा डिफ्रेंशिएट करके पी प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स करने वाला हूँ, अगर कुछ काम में आया तो, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान रख लो, अगर ये मोनोपोलिस्टिक वर्ल्ड है तो मार्जिनल रेवेन्यू इज गोइंग टू बी लेस दैन एवरेज रेवेन्यू। एक कॉम्पिटिटिव इसमें पी विल रिमेन कांस्टेंट है। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब आप लोग इसके ऊपर आ रहे हैं, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, मुझसे एवरेज कॉस्ट पूछा तो डिवाइड बाय क्या करूंगा, एक्स कर लूंगा। मुझे मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा है तो इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मुझसे मार्जिनल एवरेज कॉस्ट पूछता हो तो जो एवरेज कॉस्ट जो निकला रहता मेरा उसको मैंने एक्स से डिफ्रेंशिएट किया होता। मुझे टोटल कॉस्ट कुछ दिया गया हुआ है, शो दैट एवरेज कॉस्ट मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज 1/x टाइम्स मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट। ये अपन ने अब भी देखा था, ये भी ऐसा देने चाहिए मार्जिनल एवरेज कॉस्ट बोलेगा इसको। तो पहले मार्जिनल एवरेज कॉस्ट अपन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तब देखो मेरा कॉस्ट फंक्शन ये है, मेरा एवरेज कॉस्ट फंक्शन कितना हो जाएगा बच्चा लोग, इससे a बाई एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स हो जाएगा। अब मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इसका डिफ्रेंसिएशन होने वाला है, तो माइनस a बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। मेरा मार्जिनल कॉस्ट, मेरा जो कॉस्ट फंक्शन से मार्जिनल कॉस्ट निकालूंगा मैं, तो वो हो जाएगा b प्लस 2cx हो जाएगा। तो मैंने इसको सॉल्व किया, देखो मेरा LHS तो ये रहा, मेरा RHS क्या है 1/x टाइम्स मार्जिनल कॉस्ट यानी b प्लस 2cx माइनस एवरेज कॉस्ट, तो a बाई एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स, ठीक है। खोलूंगा तो 1/x b प्लस 2cx माइनस a बाई एक्स माइनस बी माइनस सी एक्स, ये और ये कट गया, तो 1/x इज सी एक्स माइनस a बाई एक्स। खोलोगे उस चीज़ को तो वो आ रहा है c माइनस a बाई एक्स स्क्वायर। देखो दोनों चीज़ें इक्वल आ गई है, वेरीफाई हो गया है। नॉट द बेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बट ऑब्वियसली MCQ में आपको कुछ दे देगा, कुछ पूछ लेगा, ऐसा कुछ कर सकता है वो चाहे तो, गुड इनफ है। एग्जाम्पल नंबर 3, गिवन दैट द टोटल कॉस्ट फंक्शन, ये मेरा टोटल कॉस्ट फंक्शन है, मुझे मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा तो क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएट करूंगा। एवरेज कॉस्ट पूछ रहे हो अगर तो क्या करूंगा, डिवाइड बाई एक्स करूंगा। फिर वही मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू ये, तो ये कौन सा नया फॉर्मूला है, अबे ये वही चीज़ है, उसने एलसीएम ले लिया है बस। देखा जाए तो मार्जिनल कॉस्ट माइनस कॉस्ट फंक्शन बाय एक्स, कॉस्ट फंक्शन बाय एक्स का मतलब क्या होता है, एवरेज कॉस्ट ही तो होता है। वो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वाला भी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट y ऑफ अ कमोडिटी पर यूनिट चेंज x इज कॉल्ड, अच्छा ये क्या डेफिनेशन दे रहा है यार, ठीक है। तो देखो y यानी मेरा क्या हो गया बेटा, हाँ मार्जिनल कॉस्ट हो चुका है मेरा, नहीं हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट y, चलो ठीक है। इस गिवन है इफ देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन y एंड x प्रूव दैट द मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूअसली एज आउटपुट इंक्रीजेस, ठीक है। तो पहले तो देखो मेरा टोटल ये कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, ठीक है, ये मेरा कॉस्ट फंक्शन था c ऑफ x जैसा। अब मुझे क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट। अब मैं मार्जिनल कॉस्ट निकाल तो डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं इसको,
ठीक है, तो 3x² प्लस 21x अपॉन x प्लस 5 था, प्लस 5 को अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ये मेरा कॉस्ट फंक्शन है, कुछ नहीं, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, तो जाएगा x प्लस 5 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 6x प्लस 21 माइनस 3x² प्लस 21x इंटू 1 द होल ओवर x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब खोल पील चीर फाड़ करोगे मे बी, तो उसका आंसर कुछ ये ऐसा आ रहा है, ये देखो ये ऐसा कुछ आ रहा था, जिसको उसने ऐसा लिखा है मे बी। कोई इशू है इसमें? पक्का? अब देखो ये मेरा क्या हो गया बच्चा लोग, ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट हुआ है। अब वो क्या बोल रहा है, मार्जिनल कॉस्ट क्या रहेगा, प्रूव दैट मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूअसली एज आउटपुट इंक्रीजेस। मुझे ये प्रूफ करना है कि इसका चेंज जो रहेगा, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो ये पीछे बढ़ना शुरू होगा, इसका चेंज नेगेटिव होगा, मतलब इसका स्लोप हमेशा नेगेटिव ही चलने वाला है। इसका स्लोप निकालना है तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ा मुझे, इसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने, 3 तो बाहर ही रन दिया मैंने, इसका हो जाएगा माइनस 20 ओवर x प्लस 5 का होल क्यूब इंटू 1। तो ये देखो बेसिकली ये माइनस 60 अपॉन x प्लस 5 का होल क्यूब होगा। x तुम्हारा पॉजिटिव ही रहने वाला था, क्यूब कुछ भी है, आंसर तुम्हारा नेगेटिव ही आने वाला है। तो स्लोप अगर नेगेटिव है मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। तो दिस पर्टिकुलर फंक्शन कहाँ गया मेरा, मे बी दिस फंक्शन, ये भी क्यू जो मेरा ओरिजिनली जैसा निकाला था मैंने, दिस फंक्शन इज नेगेटिव ऑलवेज, नेगेटिव से दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप हर पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है। ये चीज़ अपन लोगों ने पहले देख चुकी है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेगा अपना एग्जाम्पल नंबर 4 को। एग्जाम्पल नंबर 5, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग x यूनिट्स, ये दिया हुआ है, कॉस्ट फंक्शन दिया गया है। फाइंड द आउटपुट फॉर विच, ये क्या कहते हैं मेरा एवरेज कॉस्ट, देख लो एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। तो पहले तो मुझे एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकालना पड़ा, तो 27/x प्लस 15 प्लस 3x हो रहा है। कब इसका ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, कब इंक्रीजिंग फंक्शन है? आपको फंक्शन कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग निकालना आता था, डिफ्रेंशिएट करते थे अपन लोग, फिर देखते थे कौन से इंटरवल में पॉजिटिव है तो वहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे नेगेटिव है तो वहाँ पे वो डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट वो पूछा कब एवरेज कॉस्ट और ये इक्वल आने वाला है, तो जहाँ पे ना डिक्रीजिंग ना इंक्रीजिंग जैसा कर लो, या आप लोग एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट करने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वेट कर लो। ठीक है, ये चीज़ वैसे वही करना, वो इक्वल टू 0 वाला मत करना। यहाँ तक है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, वो गलती से बोल दिया था, वो इक्वल होगा भी नहीं, इक्वल टू 0 गलती से बोला मैंने, सॉरी। एवरेज कॉस्ट फंक्शन ये दिया गया है मुझे, ठीक है। टोटल कॉस्ट फंक्शन बताना है पहले तो मुझे, तो उसके लिए बस इंटू एक्स करना पड़ेगा मुझे, तो 2x² माइनस 11x प्लस 50 हो गया है मेरा। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। अब बताओ रेंज फॉर x फॉर विच, ये क्या है, एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, ये वाला मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन कब रहेगा, वो निकालने के लिए क्या करूंगा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव आंसर दे रहा है वो मेरा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पहले की एक्सरसाइज में ये पता होना चाहिए, एक फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जहाँ पे उसका स्लोप यानी जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 7 पे। एक सेकंड, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ बेटा, फट से रिजॉइन करो मीता एंड कसक, खूब सारे। होपफुली कल खत्म कर लेंगे अपने चैप्टर यार, कोशिश करेंगे कल थोड़ा सा। हाँ ये खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज, एक और वो जो पहले वाली एक्सरसाइज बची उसमें तो और क्वेश्चंस है, ऐसा है। उसके बाद में अपने को इंटीग्रेशन करना है ना। हाँ आई डोंट सी मीट, मे बी कम इन अ बिट। आपको अब क्या दिया गया है बेटा, आपको ये डिमांड फंक्शन दिया गया है, शो दैट मार्जिनल रेवेन्यू, तो पहले तो रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। रेवेन्यू का था P इंटू एक्स होता था, ठीक है। तो उससे आपने रेवेन्यू फंक्शन अगर निकालोगे तो AX अपॉन एक्स प्लस बी माइनस CX हो रहा है। अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे, ठीक है। इंक्रीजेज विथ एक्स मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन हमेशा
आपको पॉजिटिव ही आने वाला है, ऐसा आपको दिखाना है। तो आपने मार्जिनल रेवेन्यू तो निकाल लिया, उसको डिफ्रेंशिएट किया, आपका कुछ ये डिक्रीजेस था इंक्रीजेस लिखा था, अच्छा डिक्रीजेस, हाँ विद इंक्रीज इन एक्स। हाँ आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे मार्जिनल रेवेन्यू को तो समथिंग आंसर ऐसा आएगा। अगेन डिनोमिनेटर आप लोगों का क्या है, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, उसने ए एंड बी पॉजिटिव बताया गया, तो एक्स प्लस बी पॉजिटिव है तो क्यूब भी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव है, बट इसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो स्लोप हमेशा उसका नेगेटिव आ रहा है। द रेवेन्यू फंक्शन आपको दिया गया है, आपसे डिमांड फंक्शन पूछा है इसने, ठीक है। रेवेन्यू फंक्शन डिवाइड, देखो तुम्हारा डिमांड फंक्शन इंटू एक्स, पी इंटू एक्स इज इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन था, तो डिवाइड बाय एक्स कर दोगे तो आपको डिमांड फंक्शन आ जाएगा, उससे हमारा डिमांड फंक्शन कितना हो जाएगा, उससे 100 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। एग्जाम्पल नंबर 9 देख लीजिए, द डिमांड फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फंक्शन, ये पी दिया हो गया है, एक्स ये, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू पे, तो रेवेन्यू के लिए क्या करना रहेगा, पी इंटू एक्स करना पड़ेगा, रेवेन्यू फंक्शन आ गया। मार्जिनल रेवेन्यू पूछ रहा है पहले तो डिफ्रेंशिएट करूंगा उसको, हाँ 10 पूछ रहा है तो एक्स ये 10 डाल दूंगा मैं, फिर रेवेन्यू फंक्शन 11 माइनस रेवेन्यू फंक्शन 10 बोल रहा है वो, एंड इंटरप्रेटेड। आप देखोगे ना इन दोनों के आंसर सेम आएंगे। देखो मार्जिनल रेवेन्यू 10 का मतलब ही होता है 10 से अगर 11 करूँगा मैं रेवेन्यू में कितना इंक्रीज आएगा। यहाँ पे भी देखो R11 माइनस R10, उसका मतलब वही तो हो रहा है, तो देख लो इसके आंसर सेम आ रहे क्या। यहाँ पे भी 300 आ रहा था, यहाँ पे भी 289 आ रहा है, ठीक है ना, ये समझा आप लोगों को, ये अप्रोक्सीमेशन जैसा दिया हुआ है। अब देखो अब आगे, द कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय ये वेर एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स माइनस 900, ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट हो गया। अब ये मुझे मिनिमाइज है, मिनिमम चाहिए, ये मेरा एक फंक्शन है, इसका मिनिमा निकालना, तो याद है ना क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट इक्वल टू 0, डबल डिफ्रेंशिएट, वो वैल्यूज डालो, तो वहाँ पे अगर पॉजिटिव दे रहा है तो मिनिमा देगा, नेगेटिव दे रहा है तो मैक्सिमा दे रहा है, तो पॉजिटिव अगर देगा तो वो वाली वैल्यू यहाँ पे ऐसा डाल सकते हैं अपन, तो आपको मिनिमम कॉस्ट आ जाएगा, और वो जो एक्स आएगा दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फेयर एनफ है। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन आइटम्स हैज दिस एज ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट मान लो 30 पर आइटम, तो देखो अब ये मेरा टोटल कॉस्ट फंक्शन यानी सी ऑफ एक्स कितना बन गया है, 1600 प्लस 30x बन चुका है, और प्लस ओके लेबर कॉस्ट भी दिया है तो प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100, यहाँ पे कोई इशू है, मेरा कॉस्ट फंक्शन बन चुका है। हाउ मेनी आइटम शुड बी प्रोड्यूस्ड टू हैव अ मिनिमम एवरेज कॉस्ट, तो मेरे को एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ गया, तो एवरेज कॉस्ट 1600 बाय एक्स प्लस 30 प्लस एक्स बाय 100 हो रहा है। ये बच्चा लोग मेरा क्या हुआ है, ये एवरेज कॉस्ट हुआ है। अब ये कब मिनिमा होगा, तो ये सबको भूल जाओ, ये कुछ तो भी फंक्शन है, इसकी मिनिमम वैल्यू कौन से एक्स पे हो रही है वो ये पूछ रहा है। डिफरेंशिएट इक्वल टू 0, डबल डिफरेंशिएट वो वैल्यूज डालोगे, पॉजिटिव अगर आया तो मिनिमा, अब नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। 12th वाला देखो, द डिमांड फंक्शन आपको ये दिया गया है वेर एक्स इज समथिंग, फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पी, आपको बोला गया है आपको रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पी ही चाहिए है, तो रेवेन्यू क्या होता है, पी इंटू एक्स होता है, तो वो एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा मैं, तो उससे रेवेन्यू फंक्शन मेरा कुछ ये आ रहा है। द प्राइस एंड नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड, जिससे मेरा रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाए। अब रेवेन्यू मैक्सिमम चाहिए तो इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट करूंगा, इक्वल टू 0 करूंगा, डबल डिफरेंशिएट करके डाल के देखूंगा, नेगेटिव अगर आया तो मैक्सिमा देने वाला था मुझे। सेम चीज़ हो रही है बच्चा जो पहले किया हुआ है अपन लोगों ने। 13th वाला अच्छा क्वेश्चन है, बस 4 मार्क कर सकते हो आप लोग। देखो a steel plant is capable of producing x tons of lower grade and y tons of higher grade, ठीक है, where ये दोनों के बीच में रिलेशन दिया गया है। if the price of lower grade is half of that of higher grade, तो अगर लोअर वाले को मैं P में बेच रहा हूँ तो ये हो जाएगा XP, उससे जाएगा रेवेन्यू, और महंगे वाले को डबल द कॉस्ट, यानी महंगे वाले से हाफ में बेचा था ना तो वो डबल द हो जाएगा, तो वो 2YP जैसा हो जाएगा बच्चा लोग हमारे लिए। कोई इश्यूज है इसमें, पक्का ना। अब ये देखिए, अब मुझसे क्या पूछ रहा है वो,
ये देखो मैं y की जगह पे ये डाल सकता हूँ वैल्यू, तो मेरा रेवेन्यू फंक्शन प्रॉपर लिया जाएगा। रेवेन्यू इज एक्स पी कॉमन निकाल लेते हैं अपन, एक काम होता है कि p कांस्टेंट है, तो x प्लस 2y 32 की जगह 64 माइनस 10x अपॉन 10 माइनस एक्स। एलसीएम उलसीएम लेना है आप ले सकते हो, तो उससे आप लोगों का रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा। रेवेन्यू फंक्शन जैसे ही आ गया है, फिर वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द क्वांटिटी, जब ये मेरा मैक्सिमम रेवेन्यू मेरा मैक्सिमम होगा तो इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए क्या है, ये कोई फंक्शन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू करना है, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उससे आ जाएगा। डिफरेंशिएट इक्वल टू 0, जो वैल्यूज आई है डबल डिफरेंशिएट डाला, नेगेटिव आए तो मैक्सिमा दे रहा है वहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल 13 को स्टार मार्क रखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 अब देखिए बच्चा लोग, तो टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको दिया गया है एंड प्राइस पर ये आपको दिया गया है, ठीक है। आपको पी पता है, कॉस्ट फंक्शन पता है आप लोगों को। अब फाइन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, ये मेरा मैक्सिमम होने वाला है। तो पहले तो देखो बेटा, मेरा रेवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट उसने मैक्सिमम पूछा है मुझसे, रेवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स पी होता था, तो एक्स इंटू पी। मेरे को कॉस्ट फंक्शन पता है, मेरा प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाएगा, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, ये वाली वैल्यू डालूंगा, ये वाली वैल्यू डालूंगा, प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा बेटा मेरा। जैसे ही प्रॉफिट फंक्शन आ चुका है मैक्सिमा के लिए, डिफरेंशिएट इक्वल टू 0, डबल डिफरेंशिएट डाला, पॉजिटिव आया तो मिनिमम, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम हो जाएगा। वैसे आएगा नेगेटिव विच, दो अगर वैल्यूज दे रहा है तो एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, जैसे यहाँ पे दे रहा है वो एक्स इज 4 और याद है। नेक्स्ट वाला बेटा, अ फर्म हैज टोटल कॉस्ट, हैज कॉस्ट फंक्शन ये एंड डिमांड फंक्शन ये, फाइंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो बेटा अगर ये एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस पी है, तो p की वैल्यू 100 माइनस एक्स हो रही है मेरी, मुझे p पता है, तो मेरा रेवेन्यू फंक्शन p इंटू एक्स हो जाता है, ये p इंटू ऐसे p ऑफ एक्स नहीं है, ठीक है ना, p इंटू एक्स, तो वो 100x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया मेरा रेवेन्यू फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन चाहिए तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, यानी ये माइनस ये, कब मैक्सिमाइज हो रहा है वो बता दो, और कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है वो बता दो। तुम डबल डिफरेंशिएट करके जब तुमको रियलाइज हो जाएगा कब क्या हो रहा है, ठीक है, तो वो वाली वैल्यू जैसे ही तुम लोग प्रॉफिट फंक्शन में डालोगे तो तुम्हें वो मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू देना शुरू कर देगा। आई वुड से एग्जांपल 15 को भी स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 16 पे आ जाइए बेटा, आई थिंक दिस इज द लास्ट, यस दिस इज द लास्ट फंक्शन, लास्ट एग्जाम्पल। फॉर अ मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट द डिमांड ये दिया गया, ठीक है, एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन ये दिया गया। मुझे एवरेज कॉस्ट फंक्शन जैसे ही मिला है तो मुझसे कॉस्ट फंक्शन का निकालना चाहता हूँ, तो इंटू एक्स कर दूंगा मैं। फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। तो देखो पहले तो मैंने यहाँ से रेवेन्यू निकाला, रेवेन्यू फंक्शन कितना हो जाएगा, p इंटू एक्स इन 50 बाय रूट एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 50 रूट एक्स, ये मेरा रेवेन्यू फंक्शन हो गया। ये मेरा एवरेज कॉस्ट था, तो इससे मेरा कॉस्ट फंक्शन ये इंटू एक्स हो जाएगा, तो जाएगा 0.5x प्लस 2000। मेरा प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाएगा, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, सबट्रैक्ट करोगे आपका प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। अब वो ये बोल रहा है फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब कौन से एक्स पे वो प्रॉफिट मैक्सिमम होने वाला है। डिफरेंशिएट इक्वल टू डबल डिफरेंशिएट डाला, जहाँ पे पॉजिटिव आया तो मिनिमा होगा, नेगेटिव जहाँ पे आएगा यहाँ पे मैक्सिमा होना शुरू हो जाएगा। अब मान लो एक बार दो ऐसे फंक्शंस आ रहे हैं जहाँ पे मैक्सिमा हो रहा है, अगर तो दोनों वैल्यूज डाल के देखना ग्लोबल मैक्सिमा कौन सा हो रहा है। आई डोंट थिंक यहाँ पे ऐसा होने वाला है अभी, आप लोग अगर एग्जाम में कुछ ऐसा होगा देखना। एट दिस लेवल शो दैट मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल, तो जो एक्स की वैल्यू आएगी, अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा मुझे, मार्जिनल कॉस्ट निकालना पड़ेगा मुझे डिफरेंशिएट कर करके, और वो एक्स की वैल्यूज यहाँ पे भी डालना पड़ेगा फंक्शन में, यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, दोनों से आउटपुट मेरे इक्वल आ जाएगा। समझा ये चीज़ क्या हुआ है, कोई इशू है? बट यहाँ पे अपनी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आई एम नॉट टेकिंग अहेड, 10 मिनट बचे हैं 2 सेशन के लिए। आप लोगों से सिंसियरली रिक्वेस्ट है करिएगा, ठीक है। कल हम लोग जो इसकी पिछली एक्सरसाइज जो एक बची थी, आई थिंक 6th एक्सरसाइज या 7th एक्सरसाइज थोड़ी बोर थी, वो करेंगे। हो सकता है कल का सेशन थोड़ा एक्सटेंडेड रहे, बट येस जो हम लोग कल करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए गाइस, यू कैन लीव, बाय।